क्या ज़ेलेंस्की रशिया से जीत गया? क्योंकि यूक्रेन ने रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। क्या आप किसी प्लान के लिए कितना दिन वेट कर सकते हैं? 1 महीना, 4 महीना, 1 साल और उससे ज़्यादा। ज़ेलेंस्की ने उस हाथ हथियार को अटैक किया है जो यूक्रेन के अगेंस्ट में यूज़ किया था वॉर में। और आपको क्या लगता है कि ज़ेलेंस्की बिना लोकल सपोर्ट के ये ऑपरेशन सक्सेस कर पाता? क्या ये अचीव कर पाते? नहीं, मैं नहीं मानता। पर्सनली मुझे लगता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग यूएसए ज़ेलेंस्की नहीं करने वाला था। बात तो सही है। क्या ज़ेलेंस्की रशिया से जीत गया? क्योंकि यूक्रेन ने रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया जिसमें $7 बिलियन का लॉस हुआ है रशिया को। क्या आप किसी प्लान के लिए कितना दिन वेट कर सकते हैं? 1 महीना, 4 महीना, 1 साल और उससे ज्यादा। इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के लिए ज़ेलेंस्की ने 1 साल 6 महीना 9 दिन लगाए हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान ज़ेलेंस्की ने उस हाथ हथियार को अटैक किया है जो यूक्रेन के अगेंस्ट में यूज किया था वॉर में, और सारे एयरक्राफ्ट को, बम्बर को टारगेट किया गया। इसमें सबसे पहले यूक्रेन से एक्सपोर्ट किया गया ड्रोन्स रशिया में, और उन सारे एजेंट्स को सही लोकेशन पे उगाने के लिए कहा। एक वुडन कंटेनर में भर के, जिसमें एक कंटेनर में 36 ड्रोन्स थे, और सारे को सही लोकेशन पर पुगा दिया गया। और ज़ेलेंस्की ने बताया कि जितना हाथ हथियार था जो यूक्रेन के अगेंस्ट में यूज हुआ था वॉर में, उस सारे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और ये अच्छा हुआ है। और ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि ये रशिया डिजर्व करता है। और ज़ेलेंस्की ने जनरल मल्यूक को थैंक यू कहा पर्सनली, और उन सारे शख्स को जो इस ऑपरेशन में शामिल थे। और इस अटैक के बाद पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाया और 2 एयर बेसेस को अलर्ट पे डाल दिया क्योंकि उसको लगा कि इस पे अटैक हो सकता है। और यूक्रेन ने इतनी डीप एरिया को टारगेट किया था जो यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है और अलग अलग प्रांत में पड़ता है। यूक्रेन ने 5 एयर बेसेस पे अटैक किया था और डीपली रशिया को हार्म किया। इस वजह से रशिया को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि इस अटैक से बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ गया है रशिया। यूक्रेन ने बहुत बेहतरीन तरीका से रशिया पे अटैक किया है, टाइम देकर, कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि ये लंबे समय लिया इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के लिए। पहले इन्होंने जो ड्रोन्स थे उसको एक्सपोर्ट किया, अलग अलग प्रांत में उसको पठाया, बहुत सारा एजेंट को हेल्प लिया और लोकल पीपल का हेल्प लिया। उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया और एक कंटेनर में रखा गया जो काठ से बनाया था, और एक कंटेनर में लगभग 36 ड्रोन्स को रखा गया और ऐसे करके ट्रक में उसको फिट कर दिया। और जो ट्रक था उसका जो रूफ था वो रिमोट कंट्रोल से ओपन हो सकता था, और ऐसे करके उस सारे ट्रक को अलग अलग डेस्टिनी पे पठा दिया और एयरबेस के नजदीक उसको लगा दिया गया। और समय आते ही सारे के सारे ड्रोन्स अपने जो ट्रक थे उससे बाहर निकला और अपने टारगेट को आइडेंटिफाई किया। जब अटैक किया तो उस समय पे जो वीक पार्ट था कोई भी एयरक्राफ्ट का, उसको पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको टारगेट करके हिट करके डिस्ट्रॉय कर दिया। और ज़ेलेंस्की को कहना था कि इस ऑपरेशन में जो भी एजेंट शामिल था उसको इवैक्यूएट कर लिया गया था अटैक से पहले। और आपको क्या लगता है कि ज़ेलेंस्की बिना लोकल सपोर्ट के ये ऑपरेशन सक्सेस कर पाता? क्या ये अचीव कर पाते? नहीं, क्योंकि जब तक लोकल का सपोर्ट नहीं मिलता, उसको अच्छी तरह से गाइड नहीं मिलता और उसको एजेंट नहीं मिलता, क्योंकि ये रशिया है और रशिया में आपको पता है कि इंटेलिजेंस किस लेवल पे है। फिर भी देखा गया कि इंटेलिजेंस फेल हुआ और इस ऑपरेशन को अचीव कर पाया। और यूएसए को कहना है कि इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में उसका कोई जानकारी नहीं था और इसको जानकारी नहीं कराया गया था ज़ेलेंस्की के द्वारा और यूक्रेन के द्वारा। और जहाँ तक मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग यूएसए ज़ेलेंस्की नहीं करने वाला था, और यूएसए को ये पता था। हाँ, ये बात अलग है कि दुनिया से यूएसए छुपा रहा है। यूक्रेन ने अलग अलग जो 5 एयर बेसेस थे उस पे टारगेट किया था, अलग अलग एयरक्राफ्ट पे और बॉम्बर पे और कई सारे एविएशन पे, और जिसमें से जो एलनिया एयरबेस है उस पे जो स्ट्रेटेजिक एविएशन एयरक्राफ्ट थे जिस पे अटैक किया, और बताया जाता है कि उसमें 10 बार एक्सप्लोजन हुआ। अगर अथॉरिटी को माने तो मई 26 को उधर जो पार्क किया गया था TU-95 जो एक न्यूक्लियर बम्बर है जो 2 रखा था, उसके बाद TU-160 जो 3 थे और SU-34S जो 2 रखे थे। और कोई रिपोर्ट नहीं है, अथॉरिटी ने नहीं जनाया है कि कितना उसमें से डिस्ट्रॉय और डैमेज हुआ है, लेकिन यूक्रेन को माने तो उसने इस टारगेट को भी हिट किया था। और दूसरा लोकेशन जो एयरबेस है बेलाया करके, उसमें 52 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट रखा था, जिसमें से TU-22M3 जो
बम्बर है वो 35 रखा था। उसके बाद दूसरा था Tu-95MS जो 6 बम्बर थे, और उसके बाद Tu-160 करके है जो 7 बम्बर था, और MiG-31 करके फाइटर एक है जो 30 रखा था। और MiG-31 के बाद और 18 और कई एविएशन रखे गए थे जो एक्सिलरी और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सैटेलाइट इमेज को माने तो इसमें से Tu-95 जो बम्बर है वो 3 को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद Tu-95 एक को डैमेज कर दिया, और Tu-22M3 बम्बर था जो एक को डैमेज कर दिया। उसके बाद Tu-20M3 बम्बर जो 3 को डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरा लोकेशन जो डाइगिलेबो करके है एयरबेस, जहां बोला गया कि 7 बार एक्सप्लोजन देखा गया, रिपोर्ट किया गवर्नमेंट द्वारा, और एक बिल्डिंग है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, उस पे टारगेट किया गया था और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि इसमें कोई कैजुअलिटीज और किसी का कुछ नहीं हुआ है। और इसमें जो इस एयरबेस पे जो पार्क था जो Tu-95MS करके, और दूसरा Tu-22M3 बम्बर, और इस लोकेशन से किसी भी एविएशन को डिस्ट्रॉय और डैमेज को रिपोर्ट नहीं किया गया। और एक और लोकेशन है इवानोव सेवर्नी करके, और द मॉस्को टाइम्स को माने तो इस पे A-50 है उसको हिट किया गया था, लेकिन इस रशियन ऑफिशियल से कोई भी रिपोर्ट नहीं आया और जो किसी भी एविएशन और किसी भी एयरक्राफ्ट को हिट किया गया। यूक्रेन ने एक और लोकेशन पे अटैक किया था जो यूक्रेन का करके है। इसमें जो ड्रोन अटैक किया वही फेल हो गया और ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया, जिस वजह से इस पे किसी भी डैमेज और किसी का रिपोर्ट नहीं आया। और यूक्रेन को माने तो 1/3 रशियन स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल डैमेज हो गया है, और ये रशियन इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है इस ऑपरेशन स्पैरो वेब जो हो पाया है रशिया में, क्योंकि रशियन इंटेलिजेंस को बहुत बड़ा टॉप इंटेलिजेंस माना जाता है, और उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं ये रशियन इंटेलिजेंस का फेलियर है। इस घटना को देखते हुए रशियन मिनिस्ट्री डिफेंस ने कहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, और 31 मई को एक ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया जो ब्रियांस्क ओब्लास्ट में पड़ता है, और जून 1 को एक और जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो जाता है जो कुर्स्क ओब्लास्ट में पड़ता है, और इस दोनों ब्रिज को बम से उड़ाया गया था जिसमें 8 लोगों को मौत हो गया और बाकी करीब 100 के आसपास इसमें घायल हुए थे। और इस सारे एक्टिविटी को यूक्रेन से जोड़ रहा है क्योंकि ये बहुत रिलेट कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली रशियन का मानना है और ये टेररिस्ट अटैक यूक्रेन द्वारा कहीं ना कहीं किया गया है, और इस सारे जो इवेंट हुआ है रिसेंटली उसको एक साथ में लिंक कर रहा है। और इस सबको देखते हुए लगता है कि पुतिन कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप लेगा यूक्रेन के लिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब को इस तरह से परफेक्टली अंजाम दे पाना, और जो जेलेंस्की है वो रशिया टेरिटरी को डीपली घुस के इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर पाना, और जो लोकल है उधर उसको सपोर्ट ले पाना, कहीं ना कहीं रशिया के लिए फेलियर है और रशियन इंटेलिजेंस के लिए फेलियर है, और कहीं ना कहीं यूएसए का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि विदाउट सैटेलाइट इमेज किस जगह पे किस लोकेशन में क्या डिप्लॉयड किया गया है और एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, और एक्यूरेट में जानकारी रखना और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना ये सारी जानकारी जरूरी रहता है। इसलिए इस ऑपरेशन को बाय हेल्पिंग यूएसए ने किया होगा ये एक्सपर्ट को मानना है। और जहां तक मुझे लगता है कि पुतिन का जो बिहेवियर है वो इसका अटैक जरूर करेंगे यूक्रेन पे, और जो रशियन ब्लॉगर है वो बोलता है कि ये अटैक हम कब तक देखें, क्यों नहीं एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालते हैं। और ये जो कमेंट है ये मेजर लेवल पे हो रहा है रशिया में, तो लगता है कि पुतिन पे एक प्रेशर बन रहा है, जो उधर का लोकल है वो बना रहा है, और पुतिन का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल रहेगा, और ये जवाब जरूर देगा यूक्रेन के एक नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि इस वजह से इस अटैक से इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब से हैवी लॉस हुआ है रशिया को, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको क्या कहना है इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में? अपनी राय कमेंट में लिख दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबा देना ताकि सारे वीडियो आते रहे आप तक।